सो विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 4.5 वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो एक तुमको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, बस याद रखना एक चीज़। अगर एक चीज़ का भी दाम दिया हुआ रहेगा, जैसे एक पेन का दाम दिया हुआ है, 1 पेन का दाम दिया हुआ है, एक पेन का दाम दिया हुआ है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपये दाम है एक पेन का। अगर एक से ज़्यादा पूछेगा, मतलब एक पेन का दाम दिया हुआ है और एक से ज़्यादा पूछ रहा है, मान लो 10 पेन का दाम पूछ रहा है, 10 पेन का दाम पूछ रहा है। यहाँ पे 1 पेन का दाम था 5 रुपये, एक से ज़्यादा पेन का दाम पूछा तो हमेशा मल्टीप्लाई कर दो जितना नंबर ऑफ पेन्स है और रुपीज़ के साथ में। तो कितना नंबर ऑफ पेन्स है मेरे पास 10, और कितना रुपीज़, एक पेन का दाम कितना है 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 10 5 50। कुछ भी हो तुमको, मान लो एक कॉपी का दाम, 1 कॉपी या 1 टेक्स्ट बुक लिख सकते हो, 1 टेक्स्ट बुक कॉस्ट ₹20। एक जो कॉपी आता तुम्हारा, ठीक है, उसका दाम 20 रुपया है। अगर एक से ज़्यादा पूछ देगा, क्वेश्चन में पूछ देगा बताओ कि 15 टेक्स्ट बुक का दाम बताओ, 15 टेक्स्ट बुक का दाम बताओ, विल कॉस्ट क्या होगा बताओ, क्या होगा, कितना नंबर, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स आ गया, अब कितना हो गया, 1 से 15 हो गया, तो क्या करो 15 लिखो, और कितना रुपीज़ था तो 20 रुपीज़ के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। आज जब भी ऐसा नंबर आएगा जीरो वाला नंबर, हम क्या बोले, जीरो छोड़ दो और जो जीरो हटा के जो नंबर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 2, 15 टू क्या, तो 30, और कितना जीरो छोड़ दिया था, एक जीरो, तो एक जीरो और लगा दो तो ₹300 हो जाएगा। 15 कॉपी का दाम हो जाएगा 300 रुपया, ठीक है। हमेशा एक से ज़्यादा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। ये तो तुम समझ गए। पर अगर दिया हुआ रहेगा 15 कॉपी का दाम, 15 टेक्स्ट बुक का दाम 300 रुपीज़ है, कितना, 300 रुपीज़ है, ठीक है। अब बड़ा से अगर हम छोटा में जाएंगे, एक का दाम पूछ देगा, 1 टेक्स्ट बुक का दाम पूछेगा, 1 टेक्स्ट बुक का दाम पूछेगा, तो क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक से अगर ज़्यादा जा रहे थे तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 15 बुक का दाम दिया हुआ 300, अब एक बुक का दाम पूछ रहा है, एक बुक का था, तो हम लोग बड़ा से क्या है छोटा में, तो क्या करेंगे 300 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 300 को 15 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 300 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 टू 30 होता है, ठीक है। यहाँ कट गए जीरो, यहाँ पे जीरो कटा, तो कितना हो गया ₹20। तो एक बुक का दाम कितना हो गया, ₹20। यहाँ पे डिवाइड करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन में, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो क्वेश्चंस हमको सेम लगेगा हम बोल देंगे तुमको, ठीक है। 1 से नंबर से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 का। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 नंबर क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर अ रेल जर्नी, लिख देते हैं क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ टिकट फॉर अ रेल जर्नी from Delhi to Bhopal is ₹875. Find the cost of 12 such tickets. देखो क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ टिकट फॉर अ रेल जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल इज रुपीज़ इतना। मतलब दिल्ली से अगर तुम भोपाल जाते हो तो एक टिकट का कॉस्ट कितना है, मतलब एक टिकट का कॉस्ट कितना है, 875 रुपया, ठीक है। एक जन अगर जा रहा है दिल्ली से भोपाल रेल के थ्रू, वाया रेल, इसको बोलते हैं वाया रेल, तो कितना रुपीज़ लगता है, 875 रुपया। तो एक टिकट का दाम दिया हुआ, 1 टिकट का दाम दिया हुआ ₹875। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच टिकट, 12 टिकट का दाम बताओ। एक टिकट का दाम दिया हुआ था तो 12 टिकट का दाम बताओ। देखो हम बताए थे कि एक अगर टिकट का दाम दिया हुआ, एक से ज़्यादा अगर पूछ देगा, एक से ज़्यादा पूछ दिया है, 12 पूछ दिया, 12 का बताओ, तो क्या करेंगे
12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 875 को, 12 टिकट को 875 को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 875 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम चीज़ है। एक से अगर एक का दाम दिया हुआ है, अगर एक से ज़्यादा का दाम पूछेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तुम समझ गए। सो इसको सेंटेंस के साथ कैसे लिखोगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ अ टिकट, ये कॉस्ट ऑफ अ रेल टिकट ऐसे लिख दो, कॉस्ट ऑफ अ रेल टिकट। उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, भोपाल टू दिल्ली अभी मत लिखो, उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए ना, बस वही होता है। कॉस्ट ऑफ अ रेल टिकट कितना है, ₹875, इतना लिखो। अब ढूंढना क्या है, 12 रेल टिकट से दाम पूछना है। कॉस्ट ऑफ अ रेल टिकट, ए रेल टिकट मतलब एक रेल टिकट, तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ 12 सच टिकट्स इज इक्वल टू 12 इंटू, या फिर इस तरह लिखोगे रुपीज़ कितना है 875, तो 875 इंटू 12, इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, रुपीज़ को बाहर ब्रैकेट में लिखो और 875 को 12 साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 साथ मल्टीप्लाई करो 875 को, रफ में करोगे या फिर सामने भी कर सकते हो। ठीक है, कॉलम देकर 5 2 ज़ा 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, 15 का 5 कैरी 1, 8 2 या 16, 16 प्लस 1 17, तो 17 इस तरह से लिखोगे। फिर एक और नंबर है तो यहाँ पे 0 लगा दो, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8। ठीक है, अब दोनों का ऐड कर दो, यहाँ 0, यहाँ 5 प्लस 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 इस तरह लिखोगे। तो कितना रुपीज़ में आएगी टोटल 10500, मतलब 10,500 रुपया लगेगा। ठीक है, ये तुम्हारा सेंटेंस सर इस तरह से लिखोगे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ बुक कंटेन्स 256 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 36 सच बुक्स। मतलब एक बुक में टोटल 256 पेज है, तो 36 बुक में कितना पेजेस होगा, हम बताएं। एक बुक का दाम एक बुक में 256 पेज है, तो एक से ज़्यादा बुक हो गया, एक से ज़्यादा बुक का दाम पूछ दिया, पेज का दाम पूछ दिया। ज़रूरी नहीं यहाँ पैसा रहेगा, हर बार कुछ भी हो सकता है। एक बुक में 256 पेज है, तो 36 बुक्स में कितना पेज, तो एक बुक नहीं, अब 36 हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ क्या करोगे 36 इंटू 256 मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा आंसर लिख दोगे। ओके, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये हम बनाएंगे नहीं, तुम सेंटेंस अपने से लिखोगे, जो हार्ड लगेगा हम वही बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द कॉस्ट ऑफ LCD इज ₹35,625, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 36 सच LCDs। देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम बस खाली ऊपर से बता दे रहे हैं। एक LCD इसको बोलते हैं जो टीवी होता है ना, कितना दाम है, ₹35,625। ओके ओके, LCD टीवी का दाम कितना है, ₹35,625। एक LCD, 1 LCD का दाम इतना है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 36 LCD, क्या 36 LCD टीवी का दाम कितना हो जाएगा, 36 LCD का दाम कितना हो जाएगा। एक LCD का दाम इतना दिया हुआ है, अब 36 एक से ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा हो गया मतलब अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो किसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना टीवी है 36, तो 36 इंटू कितना पैसा है 35,625 मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा रुपीज़ में तुम्हारा वो 36 LCD का दाम निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 LCD इज इक्वल टू इतना, तो कॉस्ट ऑफ 36 LCD इज इक्वल टू 36 इंटू 35,625, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, सीरीज को बना नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इफ 645 इज एडेड 12 टाइम्स फाइंड द सम। देखो
ये क्वेश्चन मज़ेदार है। क्या है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इफ 645 इज एडेड 12 टाइम्स, कितना 12 टाइम्स, फाइंड द सम, फाइंड द सम। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बोल रहा है अगर 645 को अगर जोड़ा जाए, कितना बार जोड़ा जाए, 12 बार। अगर हम 645 को छोटा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 645 हटा के हम यहाँ पे छोटा नंबर ले लेते हैं 2। अगर 2 को हम 12 बार ऐड करेंगे तो सम बताओ। जोड़ जब जोड़ते हो तो क्या होता है, जोड़ते हो 2 नंबर जोड़ दोगे तो कोई भी नंबर जोड़ दोगे तो क्या निकलता है, सम निकलता है मेरा। सम मतलब आंसर 2 + 2 4, 4 मेरा सम हो गया। तो वही पूछ रहा है। तो मेरा कौन सा नंबर, 2, 2 कितना बार जोड़ना, 12 बार। तो 2 + 2 प्लस कितना बार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो जोड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर इसको तुम जोड़ दोगे तो जो सम आएगा उसको बताओ। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो हम बताए थे अगर एक ही नंबर को तुम बार बार अगर जोड़ते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी को रिपीटेड एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या होता है, देखो क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, कितना होता है, देखो कितना बार 2 है, कितना बार 2 रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है। और जो नंबर है, क्या है, नंबर है, कौन सा नंबर है, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना बार रिपीट है नंबर और जो नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 2 क्या होता है, 24। क्या होता है, 24। इसको भी तुम ऐड करोगे तो यहाँ भी आंसर आएगा 24। तो वही चीज़ यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 645 नंबर है, इसको हम 12 बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो कितना नंबर है 645, और कितना बार ऐड करना है, 12 बार। तो 12 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 645 को तुम 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर था, 5 2 10 कैरी 1, 4 2 8 + 1 9, 2 6 12। ठीक है, यहाँ फिर 1 है तो यहाँ पे मतलब एक नंबर आ गया तो यहाँ से क्या करो, 1 0 यहाँ लगा दो। ठीक है, 5 1 5, 4 1 4, 1 6 6। ठीक है, हो गया। अब इसको जोड़ दो, 0 9 + 5 14 कैरी 1, 4 + 2 6 + 7 6 + 1 7। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इजी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देयर आर 124 स्टूडेंट्स इन क्लास 4, ईच स्टूडेंट पे रुपीज इतना। एंड इसको नेक्स्ट वीडियो में वॉच करो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो इसी में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 6 नंबर से 10 नंबर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, देयर आर 124 स्टूडेंट्स इन क्लास 4, each student pays rupees 765 per month as fee. Find the total amount of fee received per। देखो, देर आर 124 स्टूडेंट्स इन क्लास 4। क्लास 4 में टोटल बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 124 स्टूडेंट्स हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पढ़ो यहाँ से, ईच स्टूडेंट पेज रुपीज 775 पर मंथ। हर महीना तुम लोग पैसा देते हो। तो एक बच्चा जो है, वन स्टूडेंट मतलब ईच स्टूडेंट, इससे लोग ईच स्टूडेंट पेज, हर एक स्टूडेंट कितना पेज करता है, रुपीज 775
पर मंथ, ठीक है, इसको यहाँ इस तरह से पर मंथ, हर महीना कितना देता है, तो 765 रुपया हर महीना पे करता है, ठीक है, एक बच्चा, हर एक बच्चा, ई स्टूडेंट मतलब हर एक बच्चा, ठीक है, फी के तौर पे देता है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ फी रिसीव्ड पर मंथ, मतलब स्कूल में कितना पैसा आएगा अगर जोड़ दिया जाए 124 स्टूडेंट का मंथली पैसा जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। जैसे कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम अगर बोल दे रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 4 कितना है 124, मान लेते हैं 124, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही मानते हैं, ठीक है। फी पेड बाय each स्टूडेंट इज इक्वल टू ₹100। मान लेते हैं, अभी ये तो अलग है, यहाँ वहाँ पे 765 रुपया मान लो, तो 100 रुपया है मान लो, ठीक है। तो टोटल, हाँ, फी पेड बाय स्टूडेंट पर मंथ बात है ना, पर मंथ, हर महीना कितना पेड करता है 100 रुपया, ठीक है। वहाँ पे 765 अभी उसको कम, उसको भी लेंगे 100 रुपया मान लो अभी, ठीक है। तो टोटल पैसा हर महीना कितना पेड करता है क्लास 4, टोटल कितना पेड करता है, मतलब कितना अमाउंट जमा होता है, देखो। तो एक बच्चा, देखो क्या, ध्यान से देखो, हर एक बच्चा, ईच स्टूडेंट पे कितना, एक बच्चा जो है, वन बॉय या वन गर्ल, वन स्टूडेंट कितना देता है 100 रुपये। तो 124 बच्चा 124 स्टूडेंट्स कितना देगा, हम बताएं। एक बच्चा अगर 100 रुपया दे रहा है तो 124 बच्चा कितना 124 स्टूडेंट्स कितना पैसा देगा, कितना रुपीज़ देगा, हम बताएं। अगर एक का दिया हुआ रहेगा अमाउंट और एक से ज़्यादा का पूछ रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ₹100 को तुम 124 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 124 इंटू 124 और 2 जीरो लगा दो, तो इतना रुपीज़ पेड कर रहा है हर महीना। हमारे यहाँ 100 रुपया नहीं था, वहाँ पे कितना पैसा था, वहाँ पे 765 रुपया था। तो इस यही सेम सेंटेंस रहेगा, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 4 125, फी पेड बाय स्टूडेंट्स पर मंथ कितना है, पर मंथ ₹700, कितना था 765 था ना, 765, ठीक है। तो फी पेड कैसे लिखोगे, फी पेड बाय 124 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, क्या करोगे, रुपीज़, क्या करोगे 100 इंटू 124, और आंसर तुम्हारा आ जाएगा 12400, 12,400 रुपया। ओके, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ब्रैकेट मत लगाना, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, हमेशा ऐसे करो, एक का दाम दिया हुआ रहेगा, एक स्टूडेंट इतना पेड कर रहा है, तो 124 स्टूडेंट कितना पेड करेगा, तो इतना पेड करेगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 उसमें कवर करेंगे। ओके।